गुरु सिद्धि नहीं, शुद्धि देते हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे गुरु से होती है। तुम्हारे गुरु कौन है? जैसे ही तुम गुरु की ओर देखते हो तो देखते ही तुम्हारा अपने गुरु के साथ एक कनेक्शन हो जाता है, और जब कनेक्शन होता है तो गुरु के अंदर जो ऊर्जा होती है वह तुम्हारी ओर ट्रांसफ़र होना प्रारंभ हो जाती है। और यदि गुरु पवित्र है तो गुरु का ध्यान करते ही तुम्हारे शरीर में, मन में और जीवन में पवित्रता बहना शुरू हो जाती है। गुरु सिद्धि नहीं, शुद्धि देंगे। वे तुम्हें संस्कारों की शुद्धि देंगे। वे तुम्हारे एक एक बुरे कर्म को हटाकर तुम्हारी चेतना को उठाएंगे। वे ये कभी नहीं कहेंगे कि चलो आज मैं तुम्हें सिद्धि देता हूँ, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे ही भीतर समाया हुआ है। सब सिद्धियाँ भी तुम्हारे ही भीतर हैं। सारे आविष्कार जो हो चुके हैं और जो आगे होने वाले हैं वो सभी तुम्हारे ही भीतर समाये हुए हैं। तुम्हें बाहर से कुछ दिया ही नहीं जा सकता। एक बार गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे तो उन्हें कुछ लोग मिले और बोले कि आइए, हमारे पास कुछ सिद्धियां हैं, हम आपको सिद्धि देते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। भगवान बुद्ध ने तपश्चर्या की, साधना की और बोधित्व को प्राप्त हुए। तुम अपने आप को असहाय और कमजोर कभी मत समझो। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हारे अंदर ही अनंत छिपा है। सद्गुरु का यही प्रयास है कि तुम्हारे अंदर जो अनंत सोया हुआ है तुम उसे जगा लो। जिस दिन तुम अपने भीतर की संपदा को जान लोगे उस दिन सारे दुख, सारे रोग दूर हो जाएंगे। तुम त्रिलोकी को बाहर खोज रहे हो, उसी त्रिलोकी को अंदर खोजो। अंदर भी वही त्रिलोकी है। लेकिन जब तक गुरु जीवन में नहीं आते तब तक मनुष्य भटकता रहता है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन इसकी सुगंध को ढूंढने के लिए मृग वन वन भटकता है, उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर की खोज में जीवन भर भटकता रहता है। लेकिन जब गुरु उसके जीवन में आते हैं तो उसे अनुभव होता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वे तो अंदर ही हैं। इस सृष्टि के कण कण में उस परमात्मा का वास है, उस परम सत्ता का वास है। उसी के चेतना से समस्त सृष्टि चल रही है। जब तुम किसी को गुरु बनाते हो तो उस समय तुम अपने जीवन की भागडोर उसके हाथ में दे देते हो। उसके द्वारा बताई साधना को करना, और यदि तुम्हें उससे अनुभव होने लगे, तुम्हारा जीवन बदलने लगे, तुम्हें आत्मिक शांति प्राप्त होने लगे, तो समझ लेना तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल गए, जिसे न जाने तुम कब से खोज रहे थे। उसी को अपना गुरु बनाना, और जिसे एक बार गुरु बना लिया तो फिर उसके पल्लों को कस के पकड़ लेना। फिर उसे छोड़ने की मत सोचना, सब कुछ उस पर छोड़ देना। वे तुम्हें इस लोक में भी पार करा देगा और परलोक में भी पार करा देगा। इसलिए कहा गया है कि नानक नाम जहाज है, जो उसके जहाज में चढ़ गया वह एक ना एक दिन पार हो ही जाएगा, और जो कभी इधर कभी उधर मन को भटकाए रखता है वह जीवन के भंवर में फंस जाता है। गुरु का वह मार्ग है जो आपको नर से नारायण की यात्रा भी करा सकता है। वह आपकी चेतना का विस्तार करता है और फिर साधना करते करते सगुण से निर्गुण अवस्था आती है। तभी हम सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं, और ये अवस्था इतनी आसान नहीं है। लेकिन यदि गुरु है तो आसान भी है, क्योंकि गुरु वह यात्रा कर चुका है जिस पर वह तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। गुरु दीक्षा देता है। दीक्षा यानी नामदान। नामदान का बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु के मुख से जो शब्द निकलता है उसमें गुरु के तप की अग्नि होती है, और जब शिष्य उनके द्वारा दिए गए मंत्र का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करता है तो गुरु मंत्र की शक्ति से संचित कर्म भस्म होने लगते हैं। उसकी बंद ग्रंथियां खुलने लगती हैं, जिससे उसके जीवन में शारीरिक, मानसिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होना प्रारंभ हो जाती है। सिद्ध वो है जो कड़ा तप करता है। सिद्ध वो है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है।
जो अब और लोगों को भी इस मार्ग पर ले जा सकता है। गुरु तुम्हें मार्ग दिखा सकता है। सिद्ध होने के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी होगी। गुरु शक्ति देता है, दुनिया के प्रपंचों से तुम्हारी रक्षा करता है। जहाँ तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर गए, वह तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ने से रोक देगा। तुम जीवन के भंवर में नहीं फंसोगे, इसलिए वह तुम्हें सद्मार्ग पर लेकर जाता है।